श्रद्धेय दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई, गुजरात के बहुत जनप्रिय मुख्यमंत्री जी, प्रवीण प्रकाशन के श्रीमान गोपाल भाई जी, प्रवीण भाई जी, उपस्थित नागरिक बंधु, माता भगिनी, पुस्तक आपके सामने है और आप पुस्तक पढ़ेंगे तो सारी बातें साफ हो जाएंगी। और आप केवल पुस्तक के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो बातें साफ होना संभव नहीं, क्योंकि ये बताया गया है पुस्तक नहीं है, अनुभूति है, और अनुभूति को अनुभूति से ही जाना जाता है। एक बहुत बड़ी परंपरा अपने देश में सनातन काल से चलती आई है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अपने भगवत गीता पर लिखे भाष्य की इतिश्री करते हुए भगवान से पसायदान मांगा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो चंद्रमा है लेकिन कलंकित नहीं है, जो सूर्य जैसे है लेकिन जिनका ताप लोगों को नहीं होता, सबके साथ सज्जन जैसा व्यवहार करते हुए सबके लिए खटने वाले ऐसे ईश्वरनिष्ठ लोगों की मंडली पृथ्वी पर सबको सदा उपलब्ध रहे। अपने भारतवर्ष में यह होता आया है और वो परंपरा किसी न किसी रूप में चलते रहती है। संघ में भी ऐसी परंपरा चली है। व्यवस्थागत उसका नाम है प्रचारक। इसमें जो पुस्तक में 16 उदाहरण है, सबके सब प्रचारक नहीं है। कुछ तो जीवन में प्रचारक नहीं रहे, गृहस्थ है, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं कि वो प्रचारक है अथवा नहीं है, ये व्यवस्था के अर्थ में कह रहा हूं। प्रचारक मात्र एक व्यवस्था नहीं है, वो एक मानसिकता है, और उस मानसिकता से जीने वाला प्रत्येक स्वयंसेवक व्यवस्था में वो कहीं भी हो, वो प्रचारक है। अभी 2 दिन पहले हमारे नागपुर के कार्यालय में रसोइये का काम करने वाले मंगल प्रसाद जी का निधन हुआ। 1946 में रसोइये के नाते वो नागपुर के कार्यालय में आए, जिस वर्ष कार्यालय बना उसी समय, और 2008 तक वो लगे रहे। वो एक वैतनिक कर्मचारी नहीं रहे, पहले आए वैतनिक कर्मचारी के नाते, फिर स्वयंसेवक बन गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी भावना को, अपने अंतःकरण को संघ के साथ जोड़ दिया, तो उनकी सारी कार्यालय की सेवा ये स्वयंसेवक की सेवा बन गई। उसमें कभी उनका लाभ हुआ, कभी नहीं हुआ। संघ पर पहला प्रतिबंध आया, उनको भी कष्ट झेलने पड़े। दूसरा प्रतिबंध आया, उनको भी कष्ट झेलने पड़े। परंतु प्रत्येक स्वयंसेवक की रुचि अरुचि का ध्यान रखते हुए उसको ठीक से भोजन मिले, इसकी चिंता घर में जैसी कोई मां करती है वैसे कार्यालय में वो करते थे। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऐसे एक अपरिचित व्यक्ति में इस भावना का उदय हुआ। एक व्रत के समान उन्होंने बाकी अपनी आकांक्षाओं का समर्पण करते हुए, घर गृहस्थी वाले थे तो जो कर्तव्य है उसको तो करना है, बाकी सारा समय संघ के कार्यकर्ताओं की, स्वयंसेवकों की, कार्यालय में आने वाले अतिथियों की चिंता, इसी को विषय बनाकर जीवन यापन किया। वो हमारे प्रचारक नहीं थे, लेकिन वो प्रचारक थे। ऐसे व्यक्तियों की परंपरा संघ में है। संघ के मूल डॉक्टर हेडगेवार है, उनके जीवन से यह परंपरा निकली है। उस बहुत विशाल, बहुत व्यापक परंपरा का एक झरोखे से दर्शन हम कर रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से। एक झरोखा है,
एक नमूना है। नरेंद्र भाई जी के संपर्क में जो व्यक्ति आए उनके बारे में है, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण है, आज भी है, अनुल्लेखित है। कई उदाहरण ऐसे हैं जो यहां बैठे भी होंगे, मैं उनका उल्लेख करूं तो यहां से जाने के बाद मेरा कान पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस निष्ठा के साथ है कि इससे हमको कुछ पाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। अब कार्य की स्थिति बदलती है तो हमारे न चाहे भी बहुत बातें आती है। मैंने कहा कि ये सब अनामिक रहने की चाह रखकर जीने वाले लोग हैं, और बहुत से जीवन ऐसे अनामिक चले गए हैं। उसकी सूचियां बनाते समय आज हमको भी बहुत खोजना पड़ता है। डॉक्टर जी के जन्मशती के समय नागपुर का मैं प्रचारक था, तो ऐसी सूची मैंने बनाई थी। तो हमको पता नहीं था, कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रचारक रहे हुए नागपुर में कितने हैं, तो हम समझते थे 100-200 होंगे, लेकिन 450 लोगों की सूची निकली जो जीवंत थे। जो नहीं थे दुनिया में उनको सूची में नहीं लिया था। तो ऐसे अनामिक रहने वाले लोग हैं, लेकिन आज संघ अनामिक नहीं रहे। प्रचारक को कुछ नहीं चाहिए, प्रसिद्धि की चाह नहीं है, फोटो मिलते नहीं है, जिनके मिलते हैं उनके संबंधी सगे स्वयंसेवक होने के कारण संकोच करते हैं। अब गुजरात में हमारे पिताजी रहे तो उनका उल्लेख इसमें है। अभी 2-4 दिन पहले चंद्रपुर गया था, तो मेरे छोटे भतीजे ने पूछा कि वो कोई प्रवीण भाई है गुजरात के, कहीं कुछ पुस्तक लिखी जा रही है, उसके लिए उन्होंने पिताजी के फोटो मांगे थे, उसके दादाजी के फोटो मांगे थे। हमने 2 फोटो भेज दिए। सही किया कि गलत किया? मैंने उसको कहा आप कर दिया ना, अब सोचो मत सही किया कि गलत। ऐसा संकोच मन में रखते हैं, लेकिन अब नरेंद्र भाई के साथ बैठना पड़ता है, दीदी मां के साथ बैठना पड़ता है, फोटो निकलते हैं, हमारे भी निकल जाते हैं, कभी कभी छप भी जाते हैं। अब ये आता है, इलाज नहीं, हमारी इच्छा नहीं है, टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति होने पर भी हम लोगों के लिए भी कभी कभी इस झरोखे में से झांकना ये उपयोगी होता है। स्थिति बदली है, दशा बदली है, दिशा न बदल जाए। ये हमारे लिए दिग्दर्शक जीवन है। और मैं धन्यवाद करता हूं अंतःकरण पूर्वक नरेंद्र भाई का कि इतने व्यस्त सारे जीवन में ध्यान रखकर उन्होंने ये झरोखा हमारे लिए उपलब्ध कराया। क्योंकि संघ के कार्य में आज 5वीं पीढ़ी चल रही है, तो जब तक ये प्रकाश में नहीं आएगा तब अपनी परंपरा का पता नहीं चलेगा। किस कुल में हम जन्मे हैं, क्या हमारा पूर्व गौरव है, क्या हमारा परिचय है, उसके आधार पर तो आगे चलेंगे। उसका स्मरण इससे होता रहेगा, ये हमारे लिए लाभ है और दुनिया के लिए भी लाभ है। ये पुस्तक कहा गया पुस्तक परिचय में कि ये प्रचार पुस्तक नहीं है, ये विचार पुस्तक है। और मैंने स्वयं आज पुस्तक को देखा। पिताजी यहां प्रचारक रहे, इसलिए मैं बोल तो नहीं सकता गुजराती, लेकिन पूरा समझता हूं, पूरा पढ़ता हूं। तो पुस्तक को देखा तो ध्यान में आया कि पुस्तक के बारे में नरेंद्र भाई ने जो कुछ कहा है वो अक्षरशः सत्य है। एक तो ये वर्णन उन्होंने किया है, लेकिन उस वर्णन में वो नहीं है, और वर्णन में वो नहीं है ये भी उनका एक वर्णन हो सकता है, लेकिन वो वर्णन में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि देखो संघ कैसा है, देखो संघ कैसा है, ये देखने पर पता चलेगा, लेकिन उसके लिए नहीं लिखा है। यह स्वाभाविक कृतज्ञता का आविष्कार है। लेकिन अब झरोखे में से देखने वाले की बुद्धि काम करती है। देखने वाले को क्या देखना है ये मालूम होना चाहिए। तो एक पढ़ा मैंने, अब पश्चिम की कहानी है इसलिए वही बताता हूं, उसका रूपांतरण भारतीय इसमें हो सकता है, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। वहां हुआ कि गया एक किसी वहां के महापुरुष का अश्वारूढ़ मूर्ति को
एक पिता वहां का अपने पुत्र को दिखा रहा था कि कैसी अपनी वीर परंपरा, देखो ये कैसा वीर है, उन्होंने ऐसे लड़ाइयां जीती, ऐसे शत्रुओं को नामोहरम कर दिया, देश की ऐसी सेवा की, ऐसे पराक्रम किए, ऐसा बलिदान किया, ये सारा बताया। वो 10 साल का बालक वो देख रहा था अश्वारूढ़ मूर्ति को। देखने के बाद उसने कहा, पिताजी मेरा एक प्रश्न है, इतने पराक्रमी, इतने बलिदानी और इतने महात्मा ये है, तो इनके पीठ पर कौन बैठा है? अश्वारूढ़ पुतला था, पिता स्वार का वर्णन कर रहा था, पुत्र अश्व को देख रहा था, उसको लगा ये अश्व का वर्णन हो रहा है, इसलिए पूछा इनके पीठ पर फिर ये कौन बैठा है, इतने ये महान है। तो देखना क्या है झरोखे में से, क्योंकि अर्थ लगाने वाले कई प्रकार के, नरेंद्र भाई ने पुस्तक लिखी, क्या लिखा, क्यों लिखा, बहुत चर्चा चलती है इधर उधर। अभी अपने अपने बुद्धि की क्षुद्रता और विशालता का सवाल है। पूछा एक व्यक्ति को पूछा कि देखो भाई, वो लक्ष्मी जी कमल पर है, कमलाम कमले शेते हर्ष शेते हिमालया, भगवान शिव जी का निवास कैलाश पर है, और क्षीर सागर में क्षीराब्धौच हरीश शेते, विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करते हैं, क्या कारण है इसका? अब जिसकी प्रतिभा होती, जिसको दृष्टि होती, वो कैसा वर्णन करता, उसका कितनी कविताएं लिखता, उस पर महाकाव्य बन सकता है एक एक पंक्ति पर। लेकिन यह आदमी अपने जैसा था, सामान्य। उसने बहुत विचार किया और फिर कहा कि मन्ये मत्कुण संशय, मुझे लगता है खटमल ज्यादा हुए होंगे घर में। अब इस दृष्टि का क्या करें, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। स्वयं सेवक जो है वो ठीक इसको मूल्यांकन करता है, क्योंकि उसको मालूम है, वो उस धारा में है, उसको दृष्टि प्राप्त है। जब ये जीवन सामने आते तो दूसरा कुछ रहता ही नहीं, दूसरा कुछ नहीं रहता, जीवन ही ऐसे है। मुख्य बात उस जीवन की है, उस आचरण की है। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से करो, अपने लिए मत करो, सबके लिए करो, और जो कर रहे वो प्रामाणिकता से करो, निस्वार्थ बुद्धि से करो। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ये पीछे सारे कटआउट्स लगे हैं, इनको मालूम था क्या कि एक दिन कर्णावती में ऐसे कटआउट लगेंगे और हमारे ऊपर एक पुस्तक लिखी जाएगी? उनको मालूम नहीं था। उनको तो यही मालूम था कि संघ में आकर देना ही है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। सब देने के बाद भी चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। इतना बड़ा इनका काम हुआ, लेकिन इसमें बहुतांश लोगों को जीवन भर में एक बार भी किसी ने धन्यवाद तक नहीं कहा। उनको नहीं चाहिए था, क्योंकि यह मस्ती ही ऐसी है, सेवा ही अधिकार है और सेवा करने में ही आनंद है। एक बड़ी अच्छी गुजराती कविता मेरे हाथ लगी, अब वो शब्द मैं कह नहीं सकता, कंठस्थ नहीं है, लेकिन वो कहता है कि कोई धीरे से आकर मुझे पूछता है कि तुम कैसे हो, तो मैं बताता हूं कि सागर की जैसी मौज में चल रहा हूं और ऊपर से भगवान की रहम है, और जिसको ताला नहीं लगा सकते ऐसी पेटी में मेरा खजाना सुरक्षित है। लहरें आती है जाती है, किनारा तो वही रहता है, उसको क्या है, सूरज रोज उगता है डूबता है, आसमान को उसकी क्या चिंता है, वो आकाश तो हमारे ऊपर सदा बना है। ऐसी मस्ती में अपना पूरा काम देश के लिए करने वाले ये जीवनों की परंपरा हमारे पास है, इसलिए हम आपके सामने खड़े होकर भाषण दे सकते हैं। नहीं तो इतनी सारी बातें बोलने का मुंह हमारे पास नहीं रहता, ऐसे है वातावरण में हम बह जाते हैं। इसके लिए संघ चलता है, ऐसे जीवन उत्पन्न करने के लिए संघ चलता है। कोई सारे समाज में एक अपना अलग गुट बनाकर जैसे, और दुनिया में कर्तृत्व का मूल्यांकन मापदंड जैसे है, कौन कर्तृत्व संपन्न है, तो ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड, यहां कहानी सबकी खत्म। कॉन्कर्ड होने के बाद जितने तक बनता है उतने तक बना रहता है, एक दिन काल की महिमा उसको लील कर ले जाती। सबका यह होता है, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, इसमें क्या है। लेकिन कॉन्कर्ड के बाद क्या हुआ, या कहीं कॉन्कर करने की आवश्यकता नहीं थी, प्रभाव पाने की, प्रसिद्धि पाने की आवश्यकता नहीं थी, काम करने की आवश्यकता थी, तब उस काम में वो लगा कि उधर गया। ये सारी बातें हैं। दुनिया में परिवर्तन, दुनिया चलती है जिस धर्म के आधार पर,
उस धर्म का आचरण करने वाले व्यक्तियों के कारण धर्म चलता है। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी ने शिवाजी महाराज को यह पत्र लिखा, उसमें वाक्य है कि या भूमंडलाचे ठाई, इस भूमंडल पर धर्म रक्षी कोई नहीं है, महाराष्ट्र धर्म कुछ रहा है आपके कारण रहा है। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये संगम परंपरा जो है, तो समाज धर्म कुछ रहा है, तो अपने समाज में मैं ये नहीं कहता केवल संगम परंपरा है, और भी लोग हैं, लेकिन संगम में एक प्रक्रिया है जिससे जो जैसा है वैसा उसको लेकर जैसा चाहिए वैसा उसको बनाया जाता है। ऐसी यह परंपरा है। मेरा अनुभव है, छात्रावास में एक बालक, अनपढ़ बालक, दूर जंगल में जिसका घर है, घर में खाने पीने को तो है लेकिन कैश नहीं रहती, तो कैश कमाने के लिए तहसील स्थान पर आया। बस पढ़ लिख ही सकता था, तो उसको नौकरी कहां मिलेगी आज के युग में। 3 दिन भटका, किसी परिचय से आया था, वहां एक छात्रावास चलता था, उसमें रुका था। 3 दिन उसको नौकरी नहीं मिली। उसने छात्रावास को देखा कि वहां भोजन बनाने के लिए कोई चाहिए, साफ सफाई करने के लिए चाहिए। तो छात्रावास प्रमुख उसने कहा छात्रावास प्रमुख को कि मुझे नौकरी दीजिए, मुझे आवश्यकता है। तो छात्रावास प्रमुख ने बताया उसको कि हमारा छात्रावास वो मिशनरियों का जैसा नहीं है कि पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है पता नहीं, लेकिन आ रहा है और दिया जा रहा है। हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हम तुमको ज्यादा दे नहीं सकते, तुम्हारा उसमें होगा नहीं। तो बोले कहीं कुछ मिलता नहीं, थोड़ा मिल जाए। तो छात्रावास प्रमुख ने कहा भाई 30 रुपया महीना से ज्यादा हम तुमको नहीं दे सकते। तो उसने कहा ठीक है, 4 महीने का इकट्ठा दे दीजिए, कुछ नहीं भेजने से 4 महीने में 100 रुपया घर भेजूंगा, खाना पीना रहना यहां हो जाएगा। ठीक है, रह गया वो। 4 महीने के बाद छात्रावास प्रमुख ने उसका 120 रुपया उसके हाथ पर रखा, उसने वापस कर दिया। छात्रावास प्रमुख ने कहा कि क्यों भाई, क्या हुआ? उसने कहा देखिए मैं गुस्सा नहीं हुआ, मैं रहने वाला हूं, काम करने वाला, पैसा नहीं लूंगा। क्यों? तो यहां एक आए थे, वो क्या कहते प्रचारक, वो प्रचारक आए थे, उनको मैंने पूछा क्या पढ़े हैं, तो उन्होंने कहा कि M.Com LLB। बोले ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया तुम क्या पढ़े हो? तो 4th क्लास। ठीक है, तो 10वीं 12वीं 15वीं 18वीं ऐसा मैं पढ़ा हूं। ये इतना पढ़े हैं? ओह, तो कहां नौकरी करते? तो नौकरी वोकरी कुछ नहीं। फिर पैसा नहीं कमाता हूं, वकालत नहीं करते। फिर घर का कैसे चलता है? तो घर बार मेरा अपना नहीं है, पिताजी भाई वगैरह है वो अपना चलाते हैं, मेरी घर गृहस्थी नहीं। क्यों नहीं है? ये काम करना है, इस काम का कोई मिलता कुछ नहीं मिलता है, तो फिर आप क्यों करते हैं? तो अपने लोगों के लिए करना है। तो मेरे मन में विचार आया कि ठीक है ये M.Com LLB हो गए और फिर भी कर रहे हैं, हम 4th पास है तो क्या हुआ, हम नहीं कर सकते? हम भी करेंगे। 10-12 साल वो पूर्णकालिक के नाते निष्ठापूर्वक काम करते रहा। उसके घर की स्थिति देखकर बाकी कार्यकर्ताओं को लगा कि अब इसको थोड़ा वो भी देखना चाहिए। उसको ड्राइवरी वगैरह सिखाकर उसको फिर घर गृहस्थी वाला हमने बनाया योजना से। ये प्रेरणा वहां मिलती है उसकी योजना। और योजना क्या है? बौद्धिक वर्ग नहीं, भाषण नहीं, कुछ नहीं, दीप से दीप जलता है, जीवन से जीवन जलता है। वो जीवन थे, वो जीवन है, वैसे जीवन और चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर आप आज के पूरे कार्यक्रम का विचार कीजिए और इस दृष्टि से इस पुस्तक का एक एक अक्षर पढ़िए। तो जिस भावना से ये पुस्तक लिखी गई, उसी भावना से उसका अर्थ भी आपके ध्यान में आएगा। और ऐसे जीवनों के संस्पर्श को हम कुछ भाग्यशाली लोग प्राप्त कर गए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको भी आपके पूर्व पुण्य से उस भाग्य का स्पर्श होगा, आपकी एक नजर बन जाएगी। तो पुस्तक के लोग तो हो गए, लेकिन जो आज भी काम कर रहे हैं, ऐसे प्रेरक जीवन जब चाह हृदय में आपके जगती है तो अपने आप चलकर आपके संपर्क में आएंगे। ऐसा भाग्य हम सबको मिले, इस शुभकामना के साथ आप सबको धन्यवाद देता हुआ मैं अपने कार्य शब्द समाप्त।